और खबरों में बढ़ते हैं आगे। किसानों का कर्ज माफी। बालाघाट जिले में दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव, जहां किसानों के लिए खुशखबरी का उन्होंने ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने किसानों का करीब 32,161 किसानों के 41 करोड़ रुपए के लोन को माफ करने की घोषणा की। इस कड़ी में बुरहानपुर जिले के किसान भी कर्ज माफी को लेकर सीएम मोहन यादव से मांग कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने बालाघाट जिले के किसानों का कर्जा माफ किया, और उनसे निवेदन है कि हमारे बुरहानपुर जिले में भी किसान पिछले विगत वर्षों से प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है, और हमारे बुरहानपुर जिले के किसानों की भी कर्ज माफी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करना चाहिए। आपके माध्यम से उनसे विनम्र अपील है कि बुरहानपुर जिले के किसानों का भी बालाघाट की तर्ज पर कर्जा माफ किया जाए। बहुत बहुत बधाई उनको, मगर बुरहानपुर जिले के किसानों का भी कर्जा माफ करना चाहिए, क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश में आता है और यहाँ केले की फसल 5-6 वर्षों से ओलावृष्टि के कारण बहुत नुकसान होता है, तो उन पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो उसको बुरहानपुर जिले को भी इस पैकेज में लेना चाहिए किसान कर्जा माफी के लिए। देखिए, बालाघाट की क्या स्थिति है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, लेकिन मैं हमारे बुरहानपुर जिले के और खंडवा संसदीय क्षेत्र के किसानों को इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो फसल की नुकसानी की भरपाई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, दोनों ने किसानों को सहायता देने के लिए, राहत देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। पूरी कांग्रेस पार्टी बुरहानपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ पूरी ताकत से खड़ी है, और ये कर्ज माफी पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का होना चाहिए। बुरहानपुर के किसान तो लगातार से लगभग आप देखें कि 5 साल से प्राकृतिक आपदाओं के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें उनके फसल बीमा की भी जो सुविधा मिलती रहनी चाहिए, वो सुविधा भी हमारे यहाँ के किसानों को नहीं है। इनका कर्ज तो निश्चित रूप से माफ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है। हम लोग किसानों की मांग का जायज मांग है, उसका पूरी तरीके से हम लोग समर्थन करते हैं। हम साथ में, अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है तो हम किसानों को साथ में लेके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की गई। बैठक खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया से बात की। जीतू पटवारी ने कहा, हार की बीमारी पकड़ में आ गई है। उन्होंने कहा, हार के कारणों पर काम किया जाएगा। हमारी जो पार्टी की चल रही है वही चल रही है, और सारे सीनियर नेता दिन भर चलेगी। बार बार कल ये बैठक में निकल कर आया, बहुत सारे नेता पार्टी चलते चुनाव के बीच छोड़ के चले गए। जो कारण आया वो बताना भी चाहिए, और जब भी तो मैंने कल भी कहा था कि डायग्नोस नहीं होगी बीमारी तो दूर कैसे होगी। तो जो सच है, जो सही है, उसी पे काम होगा। बीमारी पकड़ में आ रही है 100%। इसीलिए तो लंबी 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे पहले मीटिंग चलती थी क्या। मध्य प्रदेश में अब गुजरात पैटर्न पर वाहनों के चेक पोस्ट पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती होगी। वाहनों के जरिए हो रही अवैध वसूली की रोकथाम के लिए स्टेट बॉर्डर पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने गृह विभाग से 211 होमगार्ड मांगे हैं। चेक पोस्ट की जगह पर 45 सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे। 94 रोड सेफ्टी और मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट भी स्थापित की जाएंगी।